परमहंस दयाल महाराज की जय। नगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आई पवित्र जीवात्मा आज की पावन वेला में हम सब सम्मिलित हैं। गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। और जीवात्मा आपने तारा है सारा जमाना, आज प्रभु हमको भी तारो। क्योंकि वो बड़भाग्य जीव हैं जो गुरु महाराज के चरणों में आते हैं और गुरु महाराज से ये प्रार्थना करते हैं, आपने तारा है सारा जमाना, आज प्रभु हमको भी तारो। हे प्रभु, आपने सब सृष्टि को तारा है, हम भी कलयुगी जीव हैं, हमें भी बड़ी कृपा करो हमारे ऊपर, हमें मोक्ष धाम में ले जाओ, हमें सचखंड धाम में ले जाओ, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए हम। क्योंकि जीवात्माओं आज तक भी हमारी मुक्ति नहीं हुई, आज तक भी हम सचखंड धाम के दर्शन नहीं हमने किए, आज तक भी हमने पूर्ण महापुरुषों के चरणों में नहीं गए। जो जो जीव गए उन्होंने बड़ा आनंद प्राप्त किया। आज वो बच्चे धन्य हैं जिनका आज नया जन्म हुआ। क्योंकि नया जन्म नाम लेने का गुरु महाराज जी की कृपा से मौका जिस दिन मिलता है, उस दिन उस जीव का नया जन्म होता है और महापुरुष उसकी बाजू पकड़ते हैं। क्योंकि जीवात्माओं एक इंसान की बाजू नहीं पकड़ सकता, गुरु महाराज जी उसकी बाजू पकड़ते हैं, स्वयं आकर उनकी बाजू पकड़ते हैं, उनके अंदर का कपाट खोलते हैं, उनके अंदर अनंत में प्रकाश महाप्रकाश दिखाते हैं। क्योंकि ये सब कुछ सौदा उनके बीच है पर उनको पता नहीं। कहा गया वस्तु कहाँ ढूंढत कहाँ किस विधि आवे हाथ। कहते वस्तु कहाँ ढूंढत कहाँ किस विधि आवे हाथ, जिस विधि वस्तु मिले तो भेदी लीजिए साथ। क्योंकि हमारा एक एक श्वास व्यर्थ है। अब ये ना हो हम कल कल करते काल में चल जाए। कहते ना आज नहीं, एक को कहा मैंने कभी अच्छा कर्म है नाम ले ले, नहीं 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 महाराज अभी तो हमारे को समय ही नहीं आया। मैंने कहा कब आएगा? कहते जी आ जाएगा, पता नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ। मैंने कहा भी एक बात बता, घर वालों से तो जरूर तू पूछेगा। जब बुरा कर्म कर रहा था तब घर वाले कहाँ थे? तब क्यों नहीं घर वालों से पूछा बुरा कर्म करते हुए? अच्छा कर्म आज तेरे को कहा गया तो उसके लिए घर वाले या घर वाली तेरे को याद आ गए। आप मेरे घर वाले भी हैं जो अच्छा कर्म करने जा रहा हूँ तो पहले पूछ लूँ मैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, जब बुरा कर्म करता है जीव क्यों नहीं पूछता अपने घर वालों से, उसमें क्यों पर्दा लगाता है? और जब अच्छा कर्म करना होता है तो आनाकानी करता है जीव। तो वही बात है जीवात्माओं, कल कल करते काल आ जाएगा और काल आ जाएगा तो हमें खा जाएगा। और जीवात्माओं वही बात होती है, फिर वही घूम फिर कर आना है, वहाँ पर फिर कहीं गिड़गड़ाना है, फरियाद करनी है, मार खानी है और फिर जाके कहीं मानस जन्म की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होगी। इसीलिए कहा गया और संत महापुरुष भी यहाँ फरमाते हैं, चेतावनी देते हैं, भाई मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। हे प्राणी, इस मानस चोले को बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बड़े सौभाग्यवश बात है कि आप सच्चे महापुरुषों के चरणों में लग गए हैं। और जो बेचारे नहीं लगे हैं वो अंधकार में बैठे हुए हैं। जब वो जाएंगे जमों की मार खाकर जाएंगे। क्योंकि वही हमारे से गलती हो जाती है, इस संसार में आते हैं अपने प्रीतम प्यारे को नहीं पहचान पाते हैं और आनाकानी करते हैं नाम लेने से। कहते आज नहीं कल लूँगा, कल नहीं परसों लूँगा, परसों नहीं नरसों, कल कल करते काल आ गया। जैसे रावण के साथ भी काल आया। रावण ने भी सोचा नहीं था मेरे को भी काल के चक्कर में फंसना पड़ेगा। उसने क्या कहा? कहता मैंने तो मौत को अपने चारपाई में बांध दिया, मैंने काल को पूर्णतः बांध दिया, मैं स्वर्ग लोक में जा सकता हूँ। हालांकि स्वर्ग लोक की 1 या 2 सीढ़ी रही होंगी, वो कभी बन ही नहीं पाई। क्योंकि आज कल करते वो काल तो आ ही गया। और सभी कहते थे महाराज ये 1-2 जो सीढ़ी रह गई है ना स्वर्ग लोक की, इसको पूर्णतः कर दो, फौरन भाग जाएंगे स्वर्ग लोक में।
कहते ठीक है यार, कोई ज़रूरी है, कल कर लेंगे। थोड़े दिन बाद फिर किसी ने पूछा, कहते जी महाराज काम लगवाओ ऊपर का, जो 1-2 सीढ़ी है फटाफट तैयार हो जाए। तेरे को जल्दी पड़ी है, कर लेंगे बाद में। वो कल करते काल। तभी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। कितना बड़ा परिवार था, उसके किसी काम नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण देकर दिया बत्ती जगाने वाला भी कोई नहीं था। रावण के घर में दिया बत्ती भी जगाने वाला कोई नहीं था। 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख होते सोते भी कुछ नहीं हो पाया। घर वालों ने कुछ नहीं किया उनके लिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं थे, सब खत्म हो गए। इसीलिए जीवात्मा, इस काल का कोई भरोसा नहीं, माया जाल का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कहते हैं ना, संत महापुरुष भी समझाते हैं, गुरु नानक साहब जी ने भी समझाया। क्या कहते हैं? जागो रे जिन्हें जागना। अरे भाई जाग जो, जाग जो, जाग जो, जाग जो। संत महापुरुष हमेशा यही करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है, हर वेले उसको जागते को जगाते हैं। अब सोते को कभी जगाता कोई? सोते का मतलब जागो रे जिन्हें जागना, अब जागन की बार। अब जागन की बार का मतलब मानस चोला में, जागो रे जिन्हें जागना, अब जागन की बार। फिर कब जागेगा नानका, जब लेगा लंबे पैर पसार। ना कोई को जगाएगा, ना कोई उठाएगा, गहरी नींद सोया का सोया रह जाए। कहते भाई कौन उठाएगा तेरे को? फिर एक नहीं, मेरे जैसे 50 ले आ, मेरे से ऊपर ले आ, मेरे से जैसे मर्जी ले आ, जिसको तू अच्छा काबिल समझता उसको ले आ। नहीं जगा पाए। किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मृत्यु की शैया में लेट जाए तो उसको जगा दे, मौत को श्वासों में बदल दे। ऐसा स्वयं यहाँ के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पीर, पैगंबर, औलिया कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी श्वास टूट के खत्म, क्योंकि चाबी भरी हुई है वहीं से। कहते भाई इसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, जो लौट के आते हैं उनकी अपनी श्वास होती है। कभी सुना होगा, मौत की शैया में लेट गए, जब आग लगाने लगे तो खड़ा हो गया, सब भूत भूत करके भाग गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो उसका अभी श्वास खत्म ही नहीं हुए थे, गलती लग गई उनको भी। ऊपर वालों को भी गलती लग जाती है कभी कभी। लेना होता है, किसी दास को ले आते कोई और दास। अब इस गांव से सटा हुआ कोई गांव हो, ये दास तो आ नहीं पाया, वो उस दास को लेना था, ये इस दास को ले गया। वहाँ जब देखा भाई खाते खोले, कहते ओए फटाफट कर दो, अनर्थ हो जाएगा, शरीर खत्म हो गया तो हमें भी आगे कसा जाएगा। ऊपर भी होती है कोई सुप्रीम पावर, तेरे से गलती कैसे हो गई? मानस तो करे सो करे, अब भगवान भी गलती करने लग गया तो हो गया काम। फिर फटाफट भेजो इसको, मैं हम दूतों को मार भेजो इसको। उसी टाइम जब एन मौके पे उसको भेजा, और जैसे ही भेजा गया तो क्या हुआ, खड़ा हो गया। बताने लगा यार मेरे को तो ले गए थे। कौन ले गए थे? यमदूत ले गए थे। अब वहाँ पर जब देखा भाई खाते में इनका नाम ही नहीं, अभी तो इनकी उम्रें हैं। कहते यार इस दास को नहीं लेना था, कोई और दास है। अब देखा, कहते देखें उस दास को, देखा तो वो मौत खत्म। तभी तो कहते हैं कि ये मौत का कोई खेल निराला है, कोई पता नहीं लगता। और वो ऊपर देख के आया है वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो जाना आया, बोला नहीं, सबको बताया यार वहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, कटहरे में खड़ा कर देते हैं। वो स्वयं भी बता रहा है, कहते हैं ऐसा मेरे साथ आप बीती हुई। अब देखो कोई आया, कोई गलती लगी, तभी इस संसार को पता लगा ना, तो महापुरुष वहाँ से पता भी लग जाता है, क्योंकि ये सारा खेल किया होता है ताकि इस संसार को सच्चाई पता लग जाए। ये ना हो कोई कहे भेड़ चाल ही है जी, ये संत महापुरुष इसी प्रकार से अपने भेड़ चाल में, अपने जाल में फंसाते रहते हैं। कई ऐसे बोल भी बोल जाते हैं, पर उनको मूर्ख हैं, उनको क्या पता क्या होता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसी गलतियाँ लगती हैं तो हमें सुधरने का मौका मिलता है। अरे भाई ये कह रहा है तो बंदा सच्ची कह रहा है, वहाँ ऐसा होता ही है। वेद शास्त्रों में भी लिखा है, कई प्रकार की
ऐसा भी होता है कि आत्मा भी अजर अमर है। एक बार एक बूढ़ा मर गया तो उधर कोई जवान पैदा हो गया। तो जब 8-9 साल का हुआ, कहते मेरी तो घरवाली भी है, मेरे तो बच्चे भी हैं। कहते यार तू कमाल है, अभी तो 8-9 साल का बच्चा, तेरी घरवाली और तेरे बच्चे कहाँ पर है? फलाने गाँव में है, ले जाओ मेरे को। देखा घरवाली बूढ़ी, कहते भी तू तो मेरी घरवाली है, फलाना नाम है तेरा, ये तो मेरे बच्चे हैं, वो भी बूढ़े थे, थोड़े से अधेड़ उम्र के हो गए। कहते तू यार ये है, मैं तेरा बाप हूँ। कहते ला कोई सिखा के ले आया बाप, कोई निशानी बता। कहते निशानी मैं तेरी माँ को बताता हूँ। उसने ऐसी बातें बताई जो उसकी माँ को ही पता थी। कहते वाकई भाई ये तो मेरा पति है और तेरा बाप है। तो कहने का मतलब आत्मा अजर अमर। ये तो डॉक्टर लोग भी नहीं मानते थे, संत महापुरुषों ने उनको भी मनवा दी। कहते बनाओ एक, अंग्रेज लोग थे पहले, कहते हम नहीं मानते आत्मा वात्मा को। कहते भाई नहीं मानते तो आप मानोगे? कहते कैसे, कोई प्रैक्टिकल बताओ महात्मा जी। कहते प्रैक्टिकल आप बताओ, कोई ऐसा जीव बताओ मेरे को 4-5 श्वास रह गए हों या 10-15 मिनट के श्वास रह गए हों। कहते वो तो मिल जाएगा। कहते पहले एयर प्रूफ एक वो बनाओ बक्सा, शीशे का बक्सा बनाया गया एयर प्रूफ, जिसमें हवा क्रॉस ना हो। तो ऐसा कोई मिल भी गया। कौन मिल गया? चंद मिनटों में जान निकलने वाली थी। कहते जी ये तो बच ही नहीं सकता, ये तो गारंटी है, इसको तो ऐसी बीमारी है, ये तो 10-15 मिनट का मेहमान है और ऑक्सीजन लगाई हुई है, उसको उसमें डाल दिया। क्योंकि ऐसे तो डाल ही नहीं सकते थे, एयर प्रूफ था, ऐसे तो मौत वैसे ही आ जाए। अच्छे वाले इंसान को ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध करके वहाँ डाल दिया। चंद लम्हे और बाकी थे श्वासों के, थोड़े से हुए तो उसमें जो मशीन है ना, शीशे में तो सब दिखता है, वो बंद हो भाई। हाँ भी अब श्वास खत्म हो गया। कहते भाई ऐसा महात्मा जी आप देखो श्वास खत्म हो गया, इससे ऑक्सीजन तो लगी हुई है, श्वास नहीं ले पा रहा, ये खत्म हो गया, डेथ हो गई इसकी। कहते बस देखते जाओ भाई। थोड़ी देर बाद देखा एक शीशा कटा। कहते डॉक्टर साहब इसका राज बता दो, ये कटक, क्योंकि वो आत्मा ने उसके बीच में से निकाला। रेड तो आएगी, शीशे रेड आएगी और उसमें कटाक करके वो आत्मा। तो इसी से साबित होता है हमारी आत्मा भी है, आत्मा भी अजर अमर है, क्योंकि आत्मा न गलती है, न सरती है, न मरती है, इसको दोबारा जन्म मिल जाता है। इसीलिए कहा गया गुरु महाराज की कृपा से ये मौत का कोई भरोसा नहीं है। कहते कल करते काल आ जाता है। कहते कल कबीर साहब जी ने क्या फरमाया, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में परलय होएगी और करेगा कब। कहते हैं कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, ओ पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। कितनी अच्छी वाणी में कबीर साहब जी ने फरमा दिया। कहते कल करना सो आज कर। अगर तू कहता ना कल नाम लेना तो आज ले, कल का कोई भरोसा नहीं, कल ना काल। इसलिए आज करना है उसको अब कर ले, नाम ले ले भाई। और पल में परलय, पल में परलय देख लो आप, अभी जबान में क्या हुआ, ये अपना अमेरिका में, जापान में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। कितना टाइम लगा, बस जब आया तूफान सब उड़ा के ले गया, कारों को छतों पर डाल दिया। देखो कितने मर गए। अब देखो एक झटके में साफ सब। अब बताओ आप क्या विश्वास करें इस श्वास का, क्या पता कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर दोबारा आया, फिर जहाज भी ऊपर छत के, और कई मकान उड़ गए, लाशें बिछ गई, कोई पता नहीं लगा, कईयों का आज तक भी नहीं पता। इस प्रकार से कहा गया महापुरुषों ने, ये भूकंप भी आ सकता है, धरती ऊपर से नीचे भी जा सकती है, इसलिए इसका विश्वास नहीं है। जब तक ये श्वास चल रहे हैं, आप ये संसार में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये भूकंप आ गया तो किसको कैसे कर लोगे आप? कहते पल में परलय, उसको कहते हैं पल में परलय। हम किसी ज़माने में कोटा था,
कोटा नाश ही हो गया था, मैंने सुना बचपन में। वो कोटे को नाश हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दब गए, सब खत्म हो गए। ये जितने भी 10-10 मंजिले, 20-20 मंजिले, 50-50 मंजिले हैं, सब नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो वो बेचारों को बताने का मौका नहीं मिला, श्वास लेने का मौका नहीं मिला। तो हम किस शर्त पे कहते हैं भाई आज नहीं कल ले लेंगे नाम, कल नहीं परसों ले लेंगे, क्या गारंटी है भाई आपकी? यहाँ तक महापुरुषों ने बताया ये श्वास ऊपर जा रहा है, हमें तो यहाँ तक भी नहीं विश्वास के नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये चीज़ ही ऐसी है कि जब तक चल रही है तो चल रही है, तो हम समझते हैं सदा ही चलती रहेगी, सदा ही बचपन का आनंद आता रहेगा, सदा ही जवानी का आनंद आता रहेगा। ऐसा नहीं है जीवात्मा, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ना हो निगुरे चले जाए। मेरा कहने का मतलब, आप निगुरे अगर चले गए तो फिर उसका इलाज कोई नहीं, चाहे कितना प्रसाद खाया, ये नहीं कह सकते, कितना भी प्रसाद खाया हो, कितने भी संतों के दर्शन किए हो, क्योंकि वो स्विच तो आपने दबाया ही नहीं। यानी कहने का मतलब, कितना प्रसाद खाया हो, कितने के संतों के दर्शन किए हो, उसका फल तो आपको मिलेगा तो जरूर, पर मोक्ष धाम नहीं मिलेगा, सचखंड धाम जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मीरा को भी नहीं मिली थी, मीरा को भी नहीं मिली थी सचखंड धाम जाने की इजाजत। अब मीरा कितना आनंद में नाम है मीरा का, और मीरा जैसी लगन तो कोई लगा ही नहीं सकता। पहले भी कोई नहीं लगा सका, आज भी कोई नहीं लगा सका था, आने वाले समय में भी नहीं कोई लगा सकता। मीरा का कुछ लिटरेचर ऐसा, मीरा का कुछ प्रेम ही ऐसा, वो अपने गिरधर के लिए सच्चा प्रेम लगाया था। बचपन में ही उसने गिरधर को अपना पति मान लिया था। कहते हैं संसारिक पति तो बहुत मिल जाएंगे, मेरा बचपन में पति गिरधर है। और मेरी शादी भी कब होगी, मैंने तो अपने गिरधर के साथ शादी करनी है। खैर उसकी राजा के साथ शादी हुई तो उसने राजपाट छोड़ दिया, महल माड़ियाँ त्याग दी, मैं मिष्ठान त्याग दिया। क्यों, किसके कारण त्यागा? अपने गिरधर के कारण। मेरा तो गिरधर दूसरों ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे को दूसरे की तो कोई चिंता ही नहीं। मेरा तो एक गिरधर है, गिरधर है, गिरधर है, गिरधर है। मैं आनंद लेती हूँ अपने गिरधर के साथ, खूब आनंद आता है मेरे को अपने पिया के साथ, अपने गिरधर के साथ। तो गिरधर से झुग्गी बनाई, झोपड़ी बनाई, वहाँ गिरधर की मूर्ति लगाई, गिरधर को हाजिर नाजिर प्रकट, सब कुछ कर दिया। हार के क्या हुआ, महल वाले तड़फने लग गए। क्यों? अरे मेरा तो पागल हो गया, हमारी नाक कटा रही है, बुरा हाल है, ये देख राजमहल की रानी होके ये झुग्गी में रहे और सबके पास साथ नाचती रहे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा विष का प्याला भेज दिया उन्होंने, ऐसे विष जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आम जहर तो आम है, वो खास जहर था, कई कोबरों का पता नहीं फनिया नाग का निकाला हुआ था, और एक इतना सा भी टच हो जाए तो इसी टाइम इंसान तो खत्म। और वो भेज दिया गया, और मीरा को भी पता लग गया ये जहर का प्याला, अब मैं पीऊँ तो पीऊँ कैसे? अब जहर का प्याला आपके हाथ में हो तो आपकी हिम्मत नहीं है पी लेंगे। तो ऐसे तो मीरा की हिम्मत भी नहीं थी, पर हिम्मत किसने बंधाई? उसके साथ जो रहता था गिरधर, वो उसके बीच में बंसरी बजाने लग गया। और जैसे ही मीरा ने देखा वो बंसरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो मेरे गिरधर की है, गोपाल की है। कहाँ चला गया मेरा गिरधर गोपाल, कहाँ? आसपास ही लग रहा है। जब देखती है तो कहीं नहीं मिला, तो कहाँ आवाज़ आ रही है? प्याले के बीच में से, प्याले के बीच में से आवाज़ आ रही है। तो देख रही है मेरा गिरधर तो मुरलिया बजा रहा प्याले में है, ये देख मेरे अंदर से कैसे निकल गया, ये तो मेरे अंदर था, रोम रोम में है था, मेरे अंदर था, ये बाहर कैसे आ गया? मीरा का गिरधर गोपाल बाहर कैसे आ गया? अच्छा तू बाहर है, तेरे को अंदर करती, वो भूल गई जहर जो वो पी गई। तो गिरधर तो उसके रोम रोम में थे, तो विष का प्याला अमृत तो होना ही था, क्योंकि गिरधर को मान के उसने पिया। अब जब गिरधर को मान के पिया तो जहर रह ही नहीं सकता। अमृत का प्याला वो भी अमृत हो गया,
सब देखने लगे ये क्या हुआ, मीरा ने तो एक कतरा क्या पूरा प्याला ही पी गई। वो तो जीवित है, वो तो आनंद ले रही है, खूब मुस्कुरा रही है। कहते हैं इसका मतलब वो क्या समझते हैं कि काला जादू जानती है मीरा, कोई सीख गई है कुछ। ये तो जहर को भी अमृत बना दिया इसने, या जहर भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये क्या बात बनी, इसका मतलब कोई जादूगर नहीं है ये मीरा, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने क्या लोहे का पिंजरा बना दिया, उसमें फनियार नाग डाल दिए, बिच्छू डाल दिए। कह रहे अब तेरी मौत निश्चित है। उन्होंने धक्का दे दिया उसके अंदर। अब उसके पास क्या था, गुरु अपना गिरधर का आनंद था, उनकी लगन सच्ची थी, प्रेम सच्चा था। तो देखा वो नाग क्या है, नाग तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो गिरधर ही गिरधर थे। बिच्छू में भी गिरधर, नाग में भी गिरधर, सारे बंसी बजा रहे हैं और मीरा उनको पकड़ के आनंद ले रही है, बड़ा आनंद, झूम रही है, नाच रही है। वो देख रहे हैं नाग उसके ऊपर लपट रहा है, नीचे लपट रहा है, और बिच्छू इधर उधर आ रहे हैं, कोई काट नहीं रहा, कोई भूखे इतने हैं, किसी को कोई पता नहीं। ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं कौन नाच रहा उसके साथ। तो क्या हुआ, जीवात्मा वही बात होती है, वो जब उस स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, वो कौन सी, हर शय में जलवा कूब कू है, हर शय में जलवा कूब कू है, मैं जिधर वेखा तू ही तू है। हर शय में जलवा कूब कू है, ऐसी हमारी लगन होनी चाहिए, जिधर वेखा तू ही तू है। तो इसलिए मीरा को तो वही लगन थी, चारों तरफ गए। तो इस प्रकार से मीरा तो बहुत आगे निकल गई थी, इतनी आगे 9 दरवाजों से भी आगे। वो कहीं गलती से चली गई 10वें दरवाजे में। उसने देखा मैं रोज तो यहाँ तक आती हूँ, आगे का सफ़र भी तो करके देखूँ, मैं रोज यहाँ से चली जाती हूँ, आगे का आनंद भी तो लूँ, कुछ है ऊपर भी। तो जब जाती है तो उसको पहरेदार रोक देते हैं, नहीं भाई नहीं, तू नहीं जा सकती, ठहरो। मैं महाराज माफ़ करना, मैं थोड़ा सा झलक मार के देखना चाहती हूँ इसमें क्या आनंद है, मैं बाकी तो सब जगह मैं जा आई हूँ। अब ऐसा होता है ना, सब दरवाज़ों में तो हम जाएं, एक आधा दरवाज़ा ऐसा हो वहाँ जाने की इच्छा हो हमारी। नहीं भाई ये यार रोज़ ही बंद रहता है, इसको क्या है। और ये रूहानियत का था, वो तो सफ़र बड़ा आनंद था। 9 दरवाज़ों में तो खूब महक लेती थी मीरा, बड़ा आनंद लेती थी। और जब 10वें दरवाजे में गया तो उसको रोक दिया गया, कहते महाराज ऐसा है, विनती करती हूँ थोड़ा सा झलक मार के मैं आ जाऊँगी, मैंने कौन सा रहना वहाँ पर है, नहीं भाई मेरा वहाँ जाने की भी एंट्री नहीं। कहते महाराज मेरे से क्या गुस्ताखी हो गई है, मेरे प्रेम में कोई कमी है, मेरी गुस्ताखी है, आप बताओ तो सही जरा, मेरे प्रेम में लगन में कोई कमी हो तो बताओ मेरे को। कहते नहीं मीरा ऐसा है, तेरे प्रेम में कोई कमी नहीं, तेरी लगन में विश्वास में कोई कमी नहीं, बाकी यहाँ की एंट्री तेरे लिए नहीं। कहते महाराज मैं फिर कैसे करूँ, मेरे को तो जाना है। कहते भाई तू ऐसा है, किसको मानती है। कहते मैं तो गिरधर को मानती हूँ। कहते उसी से पूछ। कहते मेरे को नहीं जाने दोगे। कहते नहीं जाने देंगे, हमारे को ऑर्डर नहीं है तेरे को जाने के लिए। अच्छा, बड़ी मायूस हो गई। और जब नीचे उतरती है अपने प्रक्रिया से तो गिरधर को बुलाती है और इतनी दुखी होती है और इतनी गुस्से में होती है जो मीरा ने आज तक गुस्सा नहीं किया था। सीधा गिरधर आए तो उसने कहा छलिया। क्या नाम दिया उस दिन? छलिया। छलिया। अरे तू छलिया है, तूने संसार को छल लिया, मेरे को क्यों छला? मेरे विश्वास में क्या कमी थी, मेरे प्रेम में क्या कमी थी जो तूने मेरे को छल लिया? मीरा ये क्या बात कर रही है? बड़ी खुश होती थी, एक तारा बजाती थी, तो मेरे में इतनी क्या बुराई देखी तूने, मेरे को छलिया कह दिया? कहते हैं तू वाकई छलिया है, लोग ऐसे ही नहीं तेरे को छलिया कहते। आज मेरे ऊपर जो बीती है मैं जानती हूँ। मीरा बेहिलियाँ ना बुझा, मेरे को बता क्या बीती। मैं गलती से चली गई 9 दरवाजे से ऊपर, वो दरवाज़ा कोई खोलने के लिए तैयार नहीं और पहरेदार ने मेरे को दुत्कार के भेज दिया। नहीं तू वहाँ नहीं जा सकती। बता
तेरे प्रेम में कमी, तेरे विश्वास में कमी, मेरे को क्यों वहाँ से लौटना पड़ा खाली हाथ? मीरा ऐसा है, वहाँ नहीं जा सकते। वाकई ठीक कह रहे हैं, कहते कमाल करते, वहाँ मेरे को जाने की इच्छा है, मैं तो वहीं जाऊंगी। हट कर मीरा ऐसे है, तू हट ना कर, तू त्रिलोकी ले, स्वर्ग लोक ले, सारा तीनों लोक की माया ले ले, तू वहां का तेरे जो मैं सौंप दूंगा। हे चलिया, फिर चल रहा है। देख, तेरे लिए तो मैंने संसारिक मेवे मिष्ठान छोड़ दिए, संसारिक हिसाब में मैंने पूरा महल छोड़ दिया, स्वाद छोड़ दिए। किसके लिए? तेरे लिए। तू मेरे को फिर उसका प्रलोभन दे रहा है, फिर मेरे को तीनों लोग के माया में झेल रहा है। मेरे को तो भैया मीरा नहीं मानेगी, इसके लिए गुरु करना पड़ता है। कहते मैंने तेरे को किया तो हुआ है। कहते नहीं मीरा, उसके लिए गुरु अलग चाहिए। तूने मेरे को माना, बहुत अच्छी है, मेरे को मान इज्जत दी, बहुत अच्छी है। मेरा फर्ज है तेरे को बताना सही रास्ता, तेरे को गुरु करना पड़ेगा अगर जाना है वहाँ, नहीं तो वहाँ नहीं जा पाएगा। मैंने जाना है। कहते गुरु करना पड़ेगा। मैं क्या जानूँ तेरे को गुरु को, मैं तो तेरे को जानती हूँ, मैंने पकड़ा ही जन्म से तेरे को है, कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है। मैं नहीं जानती कोई गुरु आ रहे को, ये तू ही रोक, ये तेरी जिम्मेवारी है। अच्छा मीरा, मैं उनको बाजू पकड़ी रविदास के चरणों में, और देख लो आप लिटरेचर खोल के, मीरा गिरधर की मुरलिया पर खूब नाचती थी, फिर तो वीणा पर नाचना शुरू कर दिया था उसने, और रविदास जी के खूब नाम लिया, सुमरन किया, और अंत समय में कहाँ चले गए? सचखंड धाम में चले गए, और जल समाधि ले ली। दुपट्टा ही एक मिल गया था, बाकी और सब खत्म, और वो सचखंड धाम की वासी। तभी तो कहा गया मीरा को भी गुरु करना पड़ा। तो जीवात्माओं हार के वही पॉइंट, गुरु तो करना पड़ेगा, चाहे एक नहीं 50 जन्म ले लो, कुत्ते बिल्ले जन्म, अपना मच्छर मक्खी खूब बन लो, आना वहीं पड़ेगा। फिर जब तक गुरु नहीं किया तो हमारी गति नहीं हो। इसीलिए कहा गया गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद और पुराण। इसीलिए जीवात्मा कहते हैं कि बगैर गुरु के गति नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों ने गुरु कीन, तीनों लोग के वो धनी पर गुरु आते। इसीलिए गुरु करना पड़ता है, और गुरु भी हमें सच्चा चाहिए, जो हमारे अंदर के घट के भेद बता दे, अपने मंजिलों में पहुंचा दे, और फिर अंत समय में हमारी बाजू पकड़कर विमान में बिठाकर निज धाम में ले जाए। ऐसा गुरु और सदगुरु चाहिए। इसी प्रकार के जीवात्मा महापुरुष पर कृपा करते हैं। हमें कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन दान हराम है। वेद पुराण गवाह है, बगैर गुरु से गति नहीं। कहा भी गया है, शाह बिना पत, शाह के बगैर हमें माया नहीं मिलती, गुरु के बगैर गति नहीं। शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गति। इसीलिए हमें समझना है, और नाम लेकर सुमरन करना है, और सुमरन करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में चले जाना है। यानी कि जब ये प्राण तन से निकले तो गुरु महाराज जी हाजिर हैं, हमारी बाजू पकड़े, विमान में बिठाएं, विमान में बिठाकर निज धाम में ले जाएं। और कहा ना, आपने तारा है सारा जमाना, आज प्रभु हमको भी तारो। आपने तारा है सारा जमाना, आज हारा वाले हमको। हे प्रभु, आपने पूरी सृष्टि को तारा, हमें भी तारो प्रभु। हम कलयुगी जीव को एक सहारा दो, हमारे कलयुगी जीवों को एक किनारा दो, कलयुगी जीवों को सचखंड धाम का वासी बना दो। जब ये प्राण तन से निकले तो आपको हाजिर होना है, हमारी बाजू पकड़कर विमान में बिठाना है, विमान में बिठाकर सचखंड धाम में ले जाना है। वो सचखंड धाम जहाँ ना भूख है ना प्यास है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। आनंद के भरे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में
आनंद के भरे खजाने हारा वाले के दरबार में, सदगुरु के दरबार में कभी काऊ की नाई, बंदा मौज ना पावे चुप चाकरी माई। वहाँ पर एक आनंद ही आनंद, वहाँ जल रही है ज्योति, एक दिव्य ज्योति, अद्भुत ज्योति, निराली ज्योति वहाँ पर जल रही है ज्योति बिन बाती बिन तेल रे। जहाँ होता है सुरत शब्द का मेल रे, जहाँ अजब अजब नज़ारे हैं, अजब अजब है खेल रे, जहाँ होता है जीव का अपने प्रीतम प्रयास, वहीं हमने जाना, वहीं हमारा ठिकाना है। लौट कर कभी नहीं इस मृत्यु लोक में आना है, सदा सदा के लिए मोक्ष का मार्ग। तो इसलिए जीवात्माओं आज की पावन बेला में हम सब सम्मिलित हैं। आज हम अरदास करेंगे, फरियाद करेंगे, हे प्रभु पार करो आज द्वार तेरे में आई। हारा वाले पार करो आज द्वार तेरे में आई। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, किसके लिए मांगेंगे? आज ना धन ना दौलत ना पुत्र ना शोहरत कुछ नहीं मांगेंगे, आज केवल अपनी आत्मा के लिए। हे प्रभु मेरी आत्मा गुरु महाराज जी अपने चरणों में लगाना और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना। जब ये प्राण तन से निकले आप हाजिर होना, मेरी बाजू पकड़ के विमान में बिठाना, विमान में बिठा के सचखंड धाम में बिठाना। तो इसीलिए जीवात्मा थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, पहले गुरु महाराज के मनमोहक छवि को निहारेंगे, आंखें बंद करेंगे और जहाँ बिंदी लगाते टीका लगाते हैं वहाँ पर गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए जब जयकारा बुलाया जाएगा तभी इस ध्यान को हम तो श्री गुरु महाराज के दिव्य नयन में नयन लगाते हुए सारे बैठे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, अम्बाला निवासी भगवान की। जो बोले सो निर्भय, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।